बहानासाइटिस का इलाज कराइए। यह असफलता की बीमारी है। चूंकि सफलता का संबंध लोगों से है, इसलिए सफल होने के लिए यह जरूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे यह सीख सकते हैं कि जिंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, और यह सीखने के बाद आप उस सबक को अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। अभी हाल, बिना देरी के, लोगों का अध्ययन गहराई से करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है। हम इस बीमारी को अपेंडिसाइटिस की तर्ज पर बहानासाइटिस एक्सक्यूजिटिस का नाम दे सकते हैं। हर असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है, और ज्यादातर आम आदमियों में यह बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। आप पाएंगे कि बहानासाइटिस की बीमारी सफल और असफल आदमियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला आदमी बहानासाइटिस का रोगी नहीं होता, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला आदमी बहानासाइटिस से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो आदमी जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है, परंतु जो आदमी कहीं नहीं पहुंच पाता और उसके पास कहीं पहुंचने की कोई योजना भी नहीं होती, उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। असफल लोग जल्दी से बता देते हैं कि उन्होंने अमुक काम क्यों नहीं किया, या वे उसे क्यों नहीं करते, या वे उसे क्यों नहीं कर सकते, या यह कि वे असफल क्यों हैं। सफल लोगों की जिंदगी का अध्ययन कीजिए और आप उन सब में एक बात पाएंगे। असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल आदमी भी वही बहाने बना सकता है, परंतु वह बहाने नहीं बनाता। मैं जितने भी बेहद सफल बिजनेसमैनों, मिलिट्री ऑफिसरों, सेल्समैनों, प्रोफेशनल व्यक्तियों या किसी भी क्षेत्र के अग्रणी लोगों से मिला हूं, या जिनके बारे में मैंने सुना है, उनके सामने बहानों की कोई कमी नहीं थी। रूजवेल्ट अपने बेजान पैरों का बहाना बना सकते थे। डुमेन शिक्षा की कमी का बहाना बना सकते थे। कैनेडी यह कह सकते थे, प्रेसिडेंट बनते वक्त मेरी उम्र कम थी। जॉनसन और आइजनहॉवर हार्ट अटैक के बहाने के पीछे छुप सकते थे। किसी भी बीमारी की तरह बहानासाइटिस का अगर वक्त पर सही इलाज नहीं किया जाए तो हालत बिगड़ सकती है। विचारों की इस बीमारी का शिकार आदमी इस तरह से सोचता है, मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूं? बुरी सेहत, शिक्षा का अभाव, ज्यादा उम्र, कम उम्र, बदकिस्मती, व्यक्तिगत विपत्तियां, बुरी पत्नी, मां बाप की गलत परवरिश। असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है तो फिर वह इसे कसकर जकड़ लेता है। फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को और खुद को यह समझाता है कि वह जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। और हर बार जब यह बीमार आदमी बहाना बनाता है तो वह बहाना उसके अवचेतन में और गहराई तक चला जाता है। जब हम उनमें दोहराव की खाद डालते हैं तो विचार, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, ज्यादा तेजी से फलने फूलने लगते हैं। शुरुआत में तो बहानासाइटिस का रोगी जानता है कि उसका बहाना कमोबेश झूठ है, परंतु वह जितनी ज्यादा बार अपने बहाने को दोहराता है उतना ही उसे लगने लगता है कि यही सच है और यही उसकी असफलता का असली कारण है। सफलता की राह में अपने चिंतन को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले तो आपको यह कदम उठाना पड़ेगा कि आप बहानासाइटिस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा लें। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि बहानासाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को जिंदगी भर सफल नहीं होने देती। बहानासाइटिस की बीमारी कई तरह की होती है, परंतु मोटे तौर पर यह 4 प्रकार की होती है: सेहत का बहानासाइटिस, बुद्धि का बहानासाइटिस, उम्र का बहानासाइटिस और किस्मत का बहानासाइटिस। आइए देखें कि हम इन सब से खुद को किस तरह बचा सकते हैं। बहानासाइटिस के 4 सबसे लोकप्रिय रूप जानने के लिए अगली वीडियो जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको हमें कुछ संदेश देना है तो वीडियो पर कमेंट कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।